नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन में स्वागत है। आज हम हाउ टू सक्सेसफुल पीपल थिंक बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे जॉन सी मैक्सवेल ने लिखा है। दोस्तों, हाउ टू सक्सेसफुल पीपल थिंक एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो यह बताती है कि सफल लोग किस प्रकार से सोचते हैं, उनमें क्या क्या आदतें होती है। इस बुक में मैक्सवेल ने 6-7 प्रकार की थिंकिंग के बारे में बताया है, जिसमें फोकस थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग शामिल हैं। दोस्तों, जॉन सी मैक्सवेल एक प्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता, प्रेरक वक्ता और बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं, जिनमें शामिल है इरिट्यूएबल लॉ ऑफ लीडरशिप एंड समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न है। मैक्सवेल का मानना है कि सोचने के तरीके बदलकर कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है और अपनी जिंदगी में हर वो चीज़ पा सकता है जिसके लिए वो प्रयास करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस बुक में हम 6 प्रकार की थिंकिंग पर बात करेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है बिग पिक्चर थिंकिंग, दूसरा है फोकस्ड थिंकिंग, तीसरा क्रिएटिव थिंकिंग और चौथा है रियलिस्टिक थिंकिंग, पांचवा अनसेल्फिश थिंकिंग एंड छठा है शेयर थिंकिंग। तो चलिए इन बिंदुओं को बारी बारी से देखते हैं। पहला है बिग पिक्चर थिंकिंग। इसमें हमें चीज़ों को ब्रॉडर वे में देखना होता है। जैसे वर्तमान में भले ही बहुत सारी समस्या हो, पर फिर भी मन में एक उम्मीद रखना कि कल बेहतर होगा। ये आज जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, और यही सोच आपको दीर्घकालिक रूप से लाभ पहुंचाता है। आइए जाने बिग पिक्चर थिंकर्स कौन होते हैं। पहला, जो हमेशा सीखते रहते हैं, जो लाइफ टाइम लर्नर्स होते हैं। वे कभी सेटिस्फाई नहीं होते खुद से। वो हर रोज नए नए चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं, नए नए आइडियाज़ के लिए बुक पढ़ते हैं, नए नए कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाते हैं। वो हर काम करते हैं ताकि वो कुछ सीख सकें। और दूसरा है लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि हमें लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलती है, नए नए थॉट्स, नए नए एक्सपीरियंस, इसलिए वे लोगों को ध्यान से सुनते हैं। और तीसरा है चीज़ों को विस्तार से देखना, मतलब वो वर्तमान समस्याओं से आगे बढ़कर एक अलग मिसाल कायम करने की सोचते हैं। और चौथा है अपने लाइफ को फुल्ली जीना। वो मानकर चलते हैं कि जो आज है, वर्तमान है, यही जीवन है। वो लॉन्ग लाइफ में बिलीव नहीं करते, वो कम लेकिन अच्छे क्वालिटी वाली लाइफ की बात करते हैं। और दोस्तों, किसी ने कहा भी है, जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि बिग पिक्चर थिंकिंग क्यों करें, इससे क्या होता है। तो आइए जानें हमें क्यों बिग पिक्चर थिंकिंग अप्रोच रखनी चाहिए। पहला, यह आपको लीड करने के लिए प्रेरित करता है जीवन के हर फील्ड में। दूसरा, यह आपको आपके लक्ष्य पर फोकस करता है। तीसरा, इससे आप चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे संबंधों में सुधार होता है और लोग आपको अच्छा समझते हैं। दोस्तों, बिग पिक्चर थिंकिंग वाले जो इंसान हैं वो हम कैसे बने, आइए जानें। पहला, कभी भी अपने जीवन को कंफर्ट में फिट ना करें। दूसरा, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का प्रयास करो, क्योंकि आपका जीवन हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी छोटा है। और तीसरा, अपने आप को परमिशन दो चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और अपने पंखों को फैलाओ ताकि आप आसमान में उड़ान भर सको। और दूसरा है फोकस थिंकिंग। दोस्तों, फोकस थिंकिंग को हम सब जानते हैं। किसी भी काम को 100% पूरा करने के लिए हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जरूरी है कि एक समय में एक ही काम करें, नहीं तो ध्यान हटी और दुर्घटना घटी वाला कंडीशन हो जाएगा। दोस्तों, फोकस थिंकिंग न सिर्फ आपको गोल अचीव करने में मदद करता है, बल्कि आपके परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। अब आपको चाहिए कि आप अपने ध्यान किस क्षेत्र में केंद्रित करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। पहला, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, मतलब दिन भर में आप किस चीज़ों को प्राथमिकता में रखना चाहते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस अकॉर्डिंग आप जो है वो प्रायोरिटी सेट करें। दूसरा, गोल बनाएं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले हम उसके लिए एक गोल बनाएं, तभी तो हम उसके बारे में प्रॉपर प्लान। कई बार लोग और तीसरा है पीछे मुड़कर मत देखें। कई बार हमें लगता है ना कि हम अपने आज को इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि हमारा पास्ट अच्छा नहीं था। इट डजेंट मैटर कि आपका पास्ट कैसा भी हो, पीछे मुड़कर मत देखो। जो हुआ सो हुआ, इसलिए आगे बढ़ो और नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए स्किल्स अर्न करो। तो दोस्तों, फोकस थिंकिंग के लिए जरूरी बातें। पहला, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। दूसरा, अपने
दिन की जो शुरुआत है वो प्लान बनाकर करें। और तीसरा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। और चौथा, अपने लिए समय निकालें। और तीसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आपको लगता है कि आप उतना क्रिएटिव नहीं हैं जितना आप बन सकते हैं, तो आपको अपने सोच के तरीकों में बदलाव की ज़रूरत है। दोस्तों, नो मैटर आप जीने के लिए क्या करते हैं, पर एक क्रिएटिव सोच आपको एक अलग पहचान देता है। आइए जानें क्रिएटिव थिंकर्स की विशेषताएं क्या होती है। पहला, जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वे जानते हैं कि ये लाइफ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, इसलिए वो मुश्किल समय में पेशेंस के साथ काम करते हैं। और दूसरा, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और तीसरा, वो हर चीज़ में वैल्यू ऐड कर देते हैं। चौथा, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। पांचवा, चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया सबसे अलग होता है, जिससे वे कॉमन चीज़ों में भी अपना क्रिएटिव कर। आइए जानें हम कैसे क्रिएटिव थिंकर्स बन सकते हैं। पहला, अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को हटा दीजिए, जैसे कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे क्वेश्चन मत करो, रूल्स फॉलो करो। इसके बाद अपने लाइन में रहो, बी सीरियस। ये सब निगेटिव थॉट्स है ना, इनको अपनी लाइफ से हटा दो, ये आपको जीने नहीं देगा। और दूसरा है, अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करो, जैसे इस चीज़ को हम और नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या हो अगर हम ये ना करें, आखिर इस प्रॉब्लम की रूट प्रॉब्लम क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये जो थॉट्स है ना, ये क्रिएटिव थॉट्स हैं। ऐसा सोच के आप किसी चीज़ को किस दूसरे तरीके से करने के बारे में सोच सकते हैं, रखो दोस्तों। और तीसरा है, अपने जो वातावरण है उसको क्रिएटिव रखें और उन लोगों के साथ रहें जो ऑलरेडी क्रिएटिव हैं, जो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और अपने कंफर्ट बॉक्स से बाहर आइए। और चौथा है रियलिस्टिक थिंकिंग। दोस्तों, हम सबको पता है कि रियलिटी बहुत अलग होता है जैसा हम सोचते हैं उससे, इसलिए कभी भी अपने वास्तविकता को ना भूलें। आइए जानें कि क्यों हमें रियलिस्टिक थिंकिंग को अपनाना चाहिए। इससे हम चीज़ों के प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों को बेटर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, जिससे एक बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। ये आपको कम रिस्क में डालता है। और दूसरा, जो रियलिस्टिक थिंकर्स होते हैं ना, वो जानते हैं कि उनके एक निर्णय से कितने को लाभ होगा, कितने को हानि होगा। मतलब वो चीज़ों को वर्स्ट के सिनेरियो में रख कर सोचते हैं, और वो सिक्योरिटी और वो सच को स्वीकार करने में देरी नहीं लगाती। कई बार होता है ना कि हमें सच को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जो रियलिस्टिक थिंकर्स होते हैं ना, वो मान कर चलते हैं कि हमारी जो रियलिटी है वो हमारी थिंकिंग से काफ़ी अलग होती है। और पांचवा है अनसेल्फिश थिंकिंग। दोस्तों, बेन स्विटलैंड ने कहा था, वी कैन नॉट होल्ड अ टॉर्च टू लाइट इन अदर्स पाथ विदाउट ब्राइटनिंग आवर ओन। मतलब हम दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकते जब तक हम खुद प्रकाशित ना हो जाएं। मतलब आप दूसरों के लिए तभी सोचेंगे ना जब आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ हो। इसलिए पहले खुद लायक बनिए, फिर दूसरों को दीजिए। चार्ल्स बर्र ने कहा था, जो देने वाले होते हैं वो ज़्यादा खुशी प्राप्त करते हैं बजाय लेने वाले की। इसलिए हमेशा देने वाले बनिए, आपको अलग ही संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, अपने लाइफ में 3 चीज़ हमेशा याद रखें, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। ये जो अंतिम रिटर्न है ना, यही आपको जीने का असली मतलब बताता है। अब आइए जानें कि जो अनसेल्फिश थिंकिंग है उसको एक्सपीरियंस कैसे करें। तो पहला, हमेशा दूसरों को फर्स्ट रखें। मतलब हर चीज़ में अपना स्वार्थ देखने की बजाय दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दें, दूसरों को हितों के बारे में सोचें। और जहाँ भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प करिए जितना आप कर सकते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में ग्रांट दीजिए, लोगों को फूड प्रोवाइड कराइए ताकि उन लोगों को खाना मिल सके जो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। और कभी भी रिटर्न की उम्मीद ना करें, चाहे वो रिटर्न में थैंक यू क्यों ना हो। क्योंकि हम लोग को लगता है ना कभी कभी कि हम जो देते हैं तो कोई अप्रिशिएट करे, कोई कहे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो अपना जो काम है ना वो एनोनिमसली करिए। मतलब किसी से उम्मीद मत करिए कि वो आपको थैंक यू बोलेंगे या रिटर्न में कुछ देंगे। और छठा है शेयर थिंकिंग।
जिसे हम साझा चिंतन कहते हैं। दोस्तों हम सब उतना स्मार्ट नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हम सबको पता है साझा चिंतन करने से हमारे जो काम हैं वो आसान हो जाते हैं और जल्द भी पूरा हो जाते हैं। आइए जानें साझा चिंतन को कैसे बढ़ाएं। पहला, दूसरे लोगों के विचारों को महत्व दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों के विचारों को महत्व देना सीखते हैं तो आप उनको सुनते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए दूसरे लोगों के विचारों को महत्व दीजिए। और दूसरा है प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग बढ़ाइए। तीसरा, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए। और चौथा है अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ कोलैबोरेट। तो दोस्तों जॉन सी मैक्सवेल की बुक हाउ टू सक्सेसफुल पीपल थिंक हमें सिखाती है कि सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि यह एक मानसिकता है। सफल लोग अपनी सोच को लगातार सुधारते रहते हैं और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। वे बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और रचनात्मक व रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा और नए दृष्टिकोण अपनाने होंगे। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही हमें लचीला रहना होगा और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित भी करना होगा। इस प्रकार हम न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज में भी अपना सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।